পাহিতা কিসে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে নিতাই গৌরেরা অপারা করুণা কে দিত সকল দেশে নিতাই গৌরেরা অপারা করুণা কে দিত সকল দেশে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এই জীবন পাহিতা কিসে শূন্যবাদী মায়াবাদী তাদের উদ্ধারা করিবারে মানা হেন দয়া নিধি তাদের উদ্ধারা করিবারে মানা হেন দয়া নিধি যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে তাদের নিকটে গঞ্জনা আসি বেলায় তা হরিণা তাদের নিকটে গঞ্জনা আসি বেলায় তা হরিণা সভ্য জীবরূপে গড়িতে তাদের হইতো আগুয়া যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে দেশে দেশে হরি বিগ্রহ সেবা আরতি রাত্রি দিনে রথযাত্রা আদি মহোৎসব শুভ শিখায় তা কোন জানে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে গীতা ভাগবতা চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রসাসারো গীতা ভাগবতা চৈতন্য চরিত প্রেমামৃত রসাসারো কানন সুন্দর সরল করিয়া কে বুঝাইতা যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন পাহিতা কিসে কত কষ্ট সাহি প্রীতমনে রাহি কে বদিত হরিণা কে দিতা মোদেরা পুরী বৃন্দাবন মায়াপুর বদোদা কে দিতা মোদেরা পুরী বৃন্দাবন মায়া
মতো ধাম যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হতো এই জীবন বাহিত কিসে পরম মঙ্গল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুরা শিক্ষাধর আচারে প্রচারে সদা বাঁধে কে করি তা নিয়োজনা আচারে প্রচারে সদা বাঁধে কে করি তা নিয়োজনা যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন বাহিত কিসে প্রেম কল্পতরু নিতাই করেরা প্রেম কল্পতরু নিতাই করেরা কৃপা কোন লোকে পারে নিরবধি জয় পতাকা হৃদয়ে তোমারে স্মরণ করে নিরবধি জয় পতাকা হৃদয়ে তোমারে স্মরণ করে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন বাহিত কিসে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এ জীবন বাহিত কিসে নিতাই গৌরেরা অপার করুণা খেদিত সকল দেশে নিতাই গৌরেরা অপার করুণা খেদিত সকল দেশে যদি প্রভুপাদ হইতো তবে কি হইতো এই জীবন বাহিত কিসে ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नामते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मते गतिर, मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये, पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज सुबह की कक्षा श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब वैष्णव भक्तों का स्वागत है। जैसे कि अभी जन्माष्टमी का और प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि महोत्सव आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और भगवान की महिमा बहुत दुर्लभ है।
तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम भगवान की महिमा को जान सकते हैं। वैसे बहुत कुछ है भगवान के लिए, लेकिन क्या करें? हाँ, जैसे भगवान राम अ, सेतु बंद कर रहे थे, श्रीलंका में ब्रिज बना रहे थे, तो वो खिसकोली जो है थी छोटी-सी गिलहरी, वो गिलहरी छोटा-छोटा मिट्टी का कण डाल के भगवान को मदद कर रही थी और भगवान को बहुत प्रेम आया उनके ऊपर। तो बस ऐसी कुछ साहस है, इसको हम दुस्साहस भी कहेंगे। कैसे अ, ये भी हम समझेंगे कि क्यों भगवान की जन्माष्टमी की महिमा हमारे लिए बोलना दुस्साहस है। ये कैसे है? बड़ा प्रेम का प्रश्न है, बड़ा प्रेम का भाव है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि देव की माता और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए। जन्माष्टमी इसीलिए मनाई जाती है। ये जन्माष्टमी का क्या महत्व है कि जो वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है, जो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है, और वहां तक कि जो गोलोक वृंदावन में भी उपलब्ध नहीं है, वो हो भगवान का आविर्भाव का तिथि है। क्योंकि वहां तो भगवान शाश्वत है, गोलोक वृंदावन में भगवान शाश्वत है, अ, वैकुंठ जगत में भगवान शाश्वत है। स्वर्ग में भी भगवान अवतरित नहीं, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो भगवान की जो ये जन्माष्टमी प्रागट्य है, दिन है, बहुत अनमोल है, बहुत सुनहरा अवसर है। अभी जन्माष्टमी को कुछ बात करने से पहले हम एक ममता, मातृत्व की बात करें। देवकी माता के पूर्व संतान, 7 संतान जो हुई, उसमें से 6 का वध कर दिया कंस ने, और 7वां वो आकाश में चली गई भगवान की माया शक्ति, और उन्होंने अनाउंस किया कि तुम्हारा अ, नाश करने वाला व्यक्ति तो प्रकट हो चुका है। तो अभी एक माता की हृदय से हम देखें कि जन्माष्टमी क्या है। एक-एक संतान माता 9 महीना गर्भ में रखती है। उनके पीछे उनका ममता, लगाव है, और जैसा उनका जन्म होता है तो कंस आता है और माँ उनके देवकी और वसुदेव के सामने अपनी संतान की हत्या करते हैं, और वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। कितना विडंबना है। और एक नहीं, एक के बाद एक के बाद एक, क्या विचार से वो गर्भवती हो रही है, क्या विचार से वो अपनी संतान की मृत्यु अपनी आंखों से देख रही है, कितना दर्दनाक है। अपनी आंखों की अश्रुधारा बहाती है, उनके पास आंखों के अश्रु के अलावा कुछ नहीं। तो ये देवकी माता और वसुदेव जी की दृष्टिकोण से देखें तो भगवान का आविर्भाव कितना कष्टदायक रहा। लेकिन शास्त्र के आधार पर हम अगर देखें तो ये भगवान के जो वसुदेव और देवकी के जो संतान थी 6, वो कौन थे? वो मरीचि के पुत्र थे। मरीचि के पुत्र को श्राप मिला था, और वो श्राप के जरिए वो पुत्र थे। कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। मोह, मद, मत्सर्य। तो ये 6 उनके संतान हैं कि जो कि हमारी भक्ति में बहुत एक ऑब्स्टिकल है। दूसरे शब्दों में कहे तो अनर्थ है।
तो जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक भगवान का प्रागट्य हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पाता। हाँ, हमारे अंदर अनर्थ की निवृत्ति होना आवश्यक है। जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, हम भगवान का हृदय में स्थान स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अनर्थ ऐसी चीज है कि वहां डुप्लीसिटी नहीं चलती। वो कैसे जाएंगे? एक को हटाओ तो दूसरा अंदर आएगा, दूसरों को हटाओ तो तीसरा अंदर आएगा। लेकिन गुरुवर्य जो है, भगवान के दूत जो है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो हमें बड़ा सुनहरा अवसर देते हैं कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी से लेकर, नारद जी से लेकर, व्यासदेव जी से लेकर, श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर प्रभुपाद जी हमें ये गहना हमें प्रदान कर रहे हैं। और ये गहना में इतनी शक्ति है कि हमारे अनादि काल के जो काम वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब को वो साफ करता है एक साथ। ये बहुत आवश्यक है कि हमारी अनर्थ की निवृत्ति होनी चाहिए। जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो देवकी माता के गर्भ से देखे कि ये अनर्थ चले गए, फिर भगवान का प्राकट्य हुआ। तो ये देवकी माता की दृष्टिकोण से देखा, ये हमारा अनर्थों की निवृत्ति के दृष्टिकोण से देखा। आइए अब देखते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण क्या कहते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले रहते रूप गोस्वामी और कृष्णराज कविराज गोस्वामी। कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मैं भगवान की महिमा बताने जा रहा हूं, तो एक बड़ा दुस्साहस कर रहा हूं। दुस्साहस शब्द कैसे यूज किया? हाँ, तो ये बड़ा रसप्रद है। वो बताते हैं कि जो अनंत शेष है, हाँ, उनके हजारों मुख हैं। वो अनंत शेष हजारों मुख से अनादि काल से भगवान की एक महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। उतने समय में भगवान की और लाखों महिमा प्रकट हो जाती है। भगवान की एक महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। अनंत शेष, अनंत मुख से, अनादि काल से भगवान की महिमा बता रहे हैं चार सनत कुमार को। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक महिमा बताता हूं तो सामने उतने समय में 10 लाख महिमा खड़ी हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो भगवान की महिमा अनंत है, असीमित है। और वो असीमित महिमा को अनंत शेष अगर नहीं बता पाते, तो आचार्यगण कहते हैं कि मैं तो एक दुस्साहस करने जा रहा हूं कि मैं क्या भगवान की महिमा बताऊंगा। वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि अगर मैं अपने 2 हाथ के बाजूबंद के ऊपर पूरा विश्वास कर लूं और सागर तैरने की कोशिश करूं, तो भी ये नामुमकिन है, सागर पार नहीं हो पाएगा। अगर मैं अपने सर से सुमेरु पर्वत को तोड़ दूं, अपने सर पटक पटक कर सुमेरु पर्वत को तोड़ दूं, तो भी भगवान की महिमा को मैं ग्लोरीफाई नहीं कर पाऊं। अगर मैं सूर्य के शक्ति, सूर्य को अपनी हाथ की मुट्ठी में बंद कर दूं, कितनी शक्ति आ जाए, तो भी मैं भगवान की महिमा को नहीं बता पाऊंगा। अगर बारिश की हर एक बूंद में गिन लूं, तो भी मैं भगवान की महिमा नहीं बता पाऊंगा। अगर ये पृथ्वी पर हर एक मिट्टी के कण, परमाणु कण, रज में गिन लूं, तो भी मैं भगवान की महिमा नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसी दिव्य महिमा है। तो हम क्या पिएंगे? और हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि आप तो क्षीर सागर के किनारे खड़े हो, और क्षीर सागर के किनारे आपके हाथ में 1 लीटर 2 लीटर की पानी की बोतल है। हाँ,
जिसमें आप दूध भरना चाहते हो, शीर यानी दूध का दरिया, वो दूध भरना चाहते हो, दरिया है, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है कि तुम ये बॉटल से पूरा दरिया समा पाओ। तो भगवान की महिमा बहुत दिव्य है और अनंत है। दिव्य इसीलिए है, उसके ऊपर हम आगे देखेंगे, लेकिन भगवान की सभी महिमा हमारे लिए बहुत नामुमकिन है। तो हम कैसे भगवान की बातें करें? ये तो भगवान की अहित्व की शक्ति है कि गुरु के जरिए हमें प्रदत्त होती है। तब हम एक बार अपने मुंह से भगवान कृष्ण का नाम पुकार सकते हैं। अगर जो व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गुरु के आदेश पर जो व्यक्ति इस 16 माला करता है, जो जीवन का लक्ष्य से 16 माला से शुरू करता है, तो उनके ऊपर कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। भौतिक जगत की कोई भी वस्तु के बदले में हम भगवान को नहीं खरीद सकते। पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड भी इकट्ठा कर लें, भगवान को नहीं खरीद सकते। इवन हम भगवान की बात करने जाते हैं तो भगवान की वैसे 64 ऐश्वर्य है, भगवान के 64 ऐश्वर्य है। 64 में से 60 ऐश्वर्य भगवान नारायण के पास है, 60 में से 55 ऐश्वर्य भगवान विष्णु के पास है, 55 में 50 ऐश्वर्य भगवान शिव के पास है, और 50 में 40 ऐश्वर्य तक, 40-45 ऐश्वर्य तक ब्रह्मा जी के पास है। और इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य के पास 40 ऐश्वर्य भी इकट्ठा होने में बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे हमारे भगवान की जो पूर्ण कलाओं में पूर्ण अंश से पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। इससे पहले कई अवतारों के बारे में वेद व्यास जी ने भागवत में विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने कहा, कभी नहीं कहा कि आप स्वयं भगवान हैं, आप परिपूर्ण कला से पूर्ण है, ऐसा नहीं कहा। कभी अंश है, कभी विभिन्न अंश है, कभी स्वांश है। तो भगवान के कई अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वो अवतारी भी है और अवतार भी है, उनके बराबर और उनके ऊपर कुछ नहीं है। भगवान की महिमा के बारे में हम भौतिक दृष्टि से देखें कि कोई खरबपति के घर में हम जाए और बोले थोड़ा ये पैसा गिनने बैठो, हाँ, तो खरबपति है, तो हम उसके पैसे गिन के इकट्ठा करेंगे, 1 करोड़ भी हो जाए तो उतने में तो उसकी संपत्ति और 10 करोड़ बढ़ जाती है, खरबपति है। तो भगवान की महिमा एक ऐसी दिव्य चीज है कि हम हमारे सूक्ष्म माइंड से नहीं गिन सकते हैं। तो आइए देखते हैं 64 क्वालिटी में से पहले 4 क्वालिटी पे चर्चा करते हैं, फिर 60 क्वालिटी को संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि समय कम होगा हमारे पास। तो 64 क्वालिटी में 4 क्वालिटी ऐसी है जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शिव के पास भी नहीं। तो ऐसा कौन सा 4 भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है? तो वो है रूप माधुरी। भगवान की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि इसके कंपेयर में कोई कुछ नहीं कह सकता। हम जैसे प्रार्थना में मंगलाचरण में कहते हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान, सुखदेव गोस्वामी महाराज पर वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान की उपमा दी है कमल के साथ,
कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिय। भगवान के सभी अंग का वर्णन करते तो एक कोमल की पंखुड़ी की तरह कर रहे हैं। और कई आचार्यगण भगवान की महिमा की बात करते हैं तो चंद्र की रोशनी की तरह करते हैं कि हजारों चंद्र की शीतल रोशनी है, उनकी रोशनी, उनका मुखारविंद ऐसा सुंदर है। लेकिन आइए देखते हैं कि भगवान की महिमा के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। कौन? जो भगवान ने नरकासुर का वध किया प्राग ज्योतिषपुर में, तो वहां 16,100 स्त्रियां को मुक्त किया असुर का संहार करके। तो असुर का संहार करके ये 16,100 स्त्रियों को मुक्त किया और 16,100 स्त्री भगवान की क्षमा मांग रही है। क्षमा। तो भगवान पूछते हैं कि आप क्षमा क्यों कहते, कि आपने तो कोई दोष नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों क्षमा मांग रही हो? तो वो 16,100 जो आने वाले समय में भगवान की पटरानी होने वाली है, वो बता रही है। क्या बता रही है? कि हमने एक बड़ा अपराध किया है कि हम लोगों ने कमल की पंखड़ी की साथ आपकी उपमा जोड़ दी थी, हमने चंद्र की रोशनी के साथ आपकी उपमा जोड़ दी थी, लेकिन जब आपको अभी देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कमल की उपमा से या चंद्र की रोशनी से भी आप कई हजारों करोड़ों गुना अधिक सुंदर हैं। और कहीं कहीं वो स्त्रियां कहती है कि मैं तो आपकी आंखों को देख रही हूं, तो मैं आपके पूर्ण रूप का दर्शन नहीं कर पा रही। कई बार कई गोपी कहती है कि मैं आपकी मुखारविंद का दर्शन करती हूँ, लेकिन आपके बाजूबंद या आपके वस्त्र का दर्शन नहीं कर पा। तो कैसे, ऐसा कैसे होता है कि भगवान की सुंदरता इतनी मधुर है, इतनी रसप्रद है कि जो भक्त, जो शुद्ध भक्त भगवान के कोई भी एक अंग को देख लेता है तो वो वहीं पे चिपक जाता है, वो वहीं पे चिपक जाता है, आगे पीछे नहीं जा पाता। उतनी उसकी उतनी सुंदरता है, एक एक अंग की कांति है कि एक ही अंग में वो डूब जाता है। कभी कभी भक्तगण बोलते हैं कि आज मैं 10 मिनट भगवान का दर्शन करके आया, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करके आया। फिर घर में आके चिंतन करके बोलते, आज भगवान ने कौन से कपड़े पहने थे? अरे आपने 10 मिनट दर्शन किया और आपको भगवान के वस्त्रों का कलर याद नहीं है? नहीं, उनके मुखारविंद को देख देख रहा था तो उनका दर्शन ही नहीं हो पाया ठीक तरह। तो भगवान की महिमा इतनी सुंदर है कि जब हम एक चीज को देखते हैं तो वहीं पे चिपक जाता है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो एक है, वो परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का आविर्भाव है, हमारे उम्र के साथ हमारा शरीर बदलता है, लेकिन भगवान का शरीर नव यौवन से आगे जाता नहीं है। तो भगवान फिर भी अलग अलग रूप में प्रतीत होते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, वो हमारे भगवान है, वो हमारे श्याम सुंदर है, वो हमारे माधव है, वो हमारे गोविंद जी हैं। तो उनकी रूप माधुरी भगवान की इतनी दिव्य है, वेणु माधुरी। दूसरा भगवान का ऐश्वर्य है जो
भगवान नारायण में, भगवान विष्णु में भी उपलब्ध नहीं है। वो क्या है? वेणु माधुरी। वेणु माधुरी की बात करें तो आप देखेंगे कि भगवान के अलावा और किसी ने बंसी वेणु नहीं बजाई। अभी वेणु के भी 3 प्रकार हैं, वेणु, बंसरी और मुरली। वेणु जो है वो पुल्लिंग है, यानी कि मेल है, लेकिन बंसरी और मुरली स्त्रीलिंग है। बंसरी और मुरली स्त्रीलिंग है व्याकरण की दृष्टि से। और भगवान का जो क्या बोलते हैं वेणु है वो पुल्लिंग है, मेल है। तो हम जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेणुम कर्णंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोपियां क्या कहती हैं? अरे ये क्या कर रहा है वेणु? ये वेणु तो मेल है, पुरुष है। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण अकेले पुरुष है और बाकी सब प्रकृति स्त्रियां हैं। तो ये वेणु कहां से आ गया बीच में? और वो भी देखो, उनको शर्म नहीं है कि भगवान के अधर पर, भगवान के होठों पर जाकर बैठा है और आवाज करता है और सबको वश में करता है। और भगवान तो पुरुष है, उनको स्त्री के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। तो ये पुरुष पुरुष के पास बैठ के क्या कर रहा है? ये गोपियां कह रही है भगवान को कि ये वेणु, गोपियों को भी वेणु की जलसी हो रही है। हाँ। और वेणु गीत भागवत में भी वेणु गीत है, मुरली गीत या बंसरी गीत नहीं। तो वेणु एक पुल्लिंग है, मेल फॉर्म में है, और बंसरी या मुरली स्त्रीलिंग में है। लेकिन वेणु की महिमा क्या है? इवन ब्रह्मा जी भी कहते हैं वेणुम को अनंतम अरविंद दलायताक्ष। तो कहने का मतलब है कि जो वेणु माधुरी है भगवान की, और कोई अवतार और कोई भगवान के स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, और कोई पिछले अवतार में या आने वाले अवतार में उपलब्ध नहीं है। ये वेणु प्रेम माधुरी। कभी आपने देखा कि वैकुंठ में भगवान ने सभी देवी देवता को या कोई भक्तों को प्रेम किया? कभी नहीं मिले। वहां तो ऐश्वर्य है। जो प्रेम करते हैं जीवों को, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये सिर्फ भगवान कृष्ण कह सकते हैं। और भगवान क्योंकि हमारे शाश्वत पिता हैं, तो उनके जरिए, उनके अलावा और कौन प्रेम कर सकता है? वास्तविक प्रेम क्या है कि हम अपने जैसे संतानों को प्रेम करते हैं। क्या कोई अनजान संतान को हम इतना प्रेम कर पाते हैं? हालांकि वो भी एक संतान है। देवी देवता के लिए, हमारे लिए देवी देवता और हमारा रिश्ता क्या है? हम देवी देवता के सामने अनजान संतान है, लेकिन भगवान के साथ अपनी संतान है। भगवान प्रेम माधुरी, भगवान अपने भक्तों के साथ तरह तरह के रिश्ते जोड़ते हैं, तरह तरह के रस का आस्वादन करते हैं। किसी को वात्सल्य रस में बिठाकर वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, किसी को माधुर्य रस का आस्वादन करवा रहे हैं, वो स्वयं भी करते हैं। किसी को साख्य रस में है, कोई दास्य रस में है। तो भगवान सभी जीवों के साथ रस का आस्वादन करते हैं अपनी प्रेम माधुरी के द्वारा। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ओ भक्तों के हृदय में आकर बैठ जाते हैं भगवान। भगवान का प्रेम ऐसा है कि भक्त पागल सा हो जाता है, दुनिया के लोगों के सामने एक पागल सा हो जाता है। भगवान के प्रेम में जो डूब जाता है
जो अवधूत की कक्षा में पहुंच जाता है। हाँ, भगवान की प्रेम माधुरी ऐसी है और दिव्य है। हाँ, कि जिसने भगवान का प्रेम चख लिया, उसको संसार का कोई भी प्रेम से आसक्ति नहीं रह जाती। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज ने जन्म नहीं लिया, न लेगा, कि जो भगवान के प्रेम के सामने इसकी तुलना हो या उसको मिटा ना दे। ये भगवान की प्रेम माधुरी है। और चौथी है भगवान की लीला माधुरी। भगवान जब अवतरित होते हैं तो कई लीलाएं करते हैं, और लीला करते करते कभी एक लीला से कई असंख्य अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। तो भगवान एक लीला के द्वारा कई असंख्य कार्य पूरा कर लेते हैं। तो ये चीज सामान्य अवतार में उपलब्ध नहीं हुई। हाँ, इसलिए ये भगवान के 4 स्पेसिफिक हाइलाइटेड क्वालिटी है। 64 क्वालिटी है, लेकिन ये 64 क्वालिटी भी रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैंने संक्षिप्त में बताई है। वास्तव में तो भगवान की क्वालिटी अनंत है। तो ये 64 क्वालिटी के अंदर हम बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर सकते हैं। हाँ, कैसे एक क्वालिटी कैसे है, जैसे कि जीव की हमारे लिए अगर समझने की कोशिश करें, हाँ, कि मछली पानी में खुश रह सकती है। वो मछली को सोने का सिंहासन भी मिल जाए, लेकिन वो खुश कभी नहीं रह पाएगी। ठीक वैसे ही जीव, क्योंकि वो भगवान का अंश है, चाहे जन्म जन्म से आनंद और खुशी की खोज में लगा हुआ है। हाँ, पूरा जीवन खुशी की आनंद की खोज में है, लेकिन जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता, जब तक वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाता, तब तक उसका प्रेम अधूरा रहता है। इस संसार में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो हमारे प्रेम की संतुष्टि कर दे। इवन देवी देवता गण भी नहीं, इवन हमारा परिवार भी नहीं, इवन हम स्वयं भी नहीं। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते बिना भगवान को स्वीकारे, क्योंकि वो ही हमारा असली स्रोत है। तो भौतिक जगत का जो हमारा बंधन है, उसको हमने श्रीमद् भागवत की तरह 1-2-15 में बता रहे हैं। सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि 1-2-15 में कि कैसे हमें भौतिक जगत की गांठ है, जो गंठोली है, उसको कैसे काटना चाहिए। और जिसके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया, वो अपने आप कट जाता है। ये ऐसा भगवान का प्रेम है। तो आइए देखते हैं 60 क्वालिटी। और बीच में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन समय तो बह रहा है, अपना कार्य कर रहा है। तो ये 4 क्वालिटी हो गई। अभी 60 क्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्यंगा। हाँ, सूर्यंगा जो मैंने अभी बताया कि 16,100 स्त्रियां भगवान की क्षमा मांग रही है। भगवान इतने रूपवान है कि उनको लगता है कि इस संसार में किसी की तुलना भगवान की रूप माधुरी से नहीं की जाती। उसको कहते हैं सूर्यंगा। आगे आता है सर्व सलल लक्षण युक्ता। सर्व सलल लक्षण युक्ता। भगवान के शरीर पे कितने शुभ चिन्ह हैं। भगवान के चरणारविंद में क्या क्या शुभ चिन्ह है। हाँ, तो भगवान के चरणारविंद में भगवान के ऊपर कितने शुभ लक्षण के चिन्ह हैं। वो सर्व सलल लक्षण युक्त है। ऐसा किसी के ऊपर नहीं है। भगवान की उंगली पर, भगवान की नख चंद्रा पर, नख को भी नख चंद्र कहते हैं। इवन नाखून को देखकर चंद्र की रोशनी आ जाती है। वैसे बहुत कुछ है। आगे होता है रुचिरा। भगवान की एक क्वालिटी है रुचिरा। रुचिरा का मतलब है प्लीजिंग,
सबको आनंद देने वाले हैं, वो आनंद के आगार हैं। उनके पास आनंद और कृपा और करुणा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो आनंद के आगार है, इसलिए उनकी एक क्वालिटी है रुचिरा, और एक क्वालिटी है तेजस्वी नाम। वो उनका तेज इतना दिव्य है कि ब्रह्म ज्योति भी उनके शरीर की कांति है। कभी कभी ब्रज में गोपियां के घर भगवान मक्खन चुराने जाते थे, तो गोपियां क्या करती थी कि मक्खन को अंधेरे में रख देती थी, अंधेरे में रख दे ताकि कन्हैया आके देख ना सके। और कन्हैया माता यशोदा कन्हैया को अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार पहनाती थी। तो अलंकार की जो दिव्य होते थे, तो वो जब जाते थे तो वहां अंधेरे में प्रकाश फैल जाता था। अभी इवन गोपियां भी ये तय नहीं कर पाती। गोपियां यशोदा मैया को कहती हैं, ये आप अपने कान्हा को अलंकार मत पहनाइए, ये अलंकार जो है ये इसके प्रकाश से हम हमारे जो मक्खन है वो कन्हैया को मिल जाता है, इसलिए आप उनको अलंकार मत पहनाइए। तो यशोदा मैया कहती है ठीक है, मैं पुष्प का हार पहना दूंगी। हाँ, तो जब भगवान जाते हैं फिर भी उनकी मक्खन की चोरी हो जाती। तो वास्तव में जो प्रकाश है वो भगवान का स्वयं का प्रकाश है, भगवान का, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अब उनके अलंकार पर पड़ता है, और वो अलंकार हमें विभूषित दिखाई देता है, प्रज्वलित दिखाई देता है। वास्तव में गोपी भी तय नहीं कर पाती कि उसके अलंकार की रोशनी है या भगवान की रोशनी है। तो भगवान की रोशनी ऐसी है, गीता में भी भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ब्रह्म ज्योति भी भगवान की शरीर की कांति है। गीता में भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति है, ये मेरे द्वारा मेरे पर आधारित रहती है। ये भगवान की ज्योति है। आगे आती है क्वालिटी बलियान। भगवान की बल इतना है कि वो शारीरिक तरह से तो बलवान है ही है, लेकिन मानसिक उनकी चिंतन इतना बलवान है कि उन्होंने स्वयं चिंतामणि धाम खड़ा कर दिया, कि उनका मन इतना बलवान है। वो अपने शरीर के बल से गोवर्धन पर्वत उठा लिए, और बाएं हाथ की छोटी सी उंगली, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर क्यों उठाया भगवान ने? क्योंकि वो सबसे वीक उंगली होती है। हमारी 10 उंगली है हाथ की, तो दाहिने हाथ की जो उंगली है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, बाएं हाथ की उंगली होती है थोड़ी वीक होती है, उसमें भी वो छोटी उंगली और ज्यादा वीक होती है, और उसके ऊपर भगवान ने गिरिराज उठा लिया, और वो भी 7 दिन 7 रात तक। तो ऐसी भगवान की महिमा है कि भगवान का इतना बल है। भगवान ने शक्टासुर का वध जल बाल स्वरूप में था, तो एक पांव की लात मारकर, जब छोटे संतान के रूप में कुछ दिनों के थे भगवान, और अपनी लात मार के शक्टासुर का वध कर दिया। तो भगवान ऐसा नहीं है कि बाल स्वरूप में उनकी शक्ति नहीं है, भगवान अपने आप शक्तिवान है। वय संविता, हम वो हमेशा नव यौवन रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली महाभारत के युद्ध के समय भगवान की उम्र तकरीबन 125 वर्ष थी, 125 साल थी, लेकिन दिखते थे सिर्फ 14-15 साल के, दिखते थे सिर्फ 14-15 साल के। और वो कैसे हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि जन्म से लेकर 5 साल तक कुमार अवस्था कहा जाता है, जन्म से लेकर 5 साल कुमार अवस्था है, 6 से 11 साल पौगंड अवस्था है, और 12 से 15 साल किशोर अवस्था है, और 16 के बाद
युवावस्था है। 16। तो गोलोक वृंदावन में वहां समय शाश्वत है, तो वहां भगवान की उम्र भी शाश्वत है। और वो शाश्वत उम्र कितनी है? भगवान की शाश्वत उम्र है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। बस वहीं पे रुके हैं, उससे आगे बढ़े नहीं। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, ये भगवान की गोलोक वृंदावन की उम्र है। और वो रसराज किशोर अवस्था में भी रस का आनंद ले रहा है। और श्रीमती राधा रानी की उम्र भी शाश्वत है गोलोक में। राधा रानी की उम्र है 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन। 14 साल 2 महीना 15 दिन, ये शाश्वत है, ये फिक्स है। इवन भगवान की सखियों की आयु भी फिक्स है। हमें लगता है कि उनकी उम्र बढ़ गई, नहीं। भगवान की जो अंतरंग अष्टपटराणी है, ये सब उनके गोलोक के जो जो वासी है, भगवान के पार्षद है, ये सभी जीवों की उम्र शाश्वत है। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। हाँ, भगवान का आगे की क्वालिटी है भाषाविता। भाषाविता का अर्थ है भगवान हर एक भाषा में जीवों के साथ कम्युनिकेट करने में निपुण है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जलचर मछली हो, या हमारे हृदय की भाषा हो। हमारे हृदय में क्या चल रहा है भगवान के लिए, भगवान अपने आप सुन रहे हैं। ये भगवान की अद्भुत भाषाविता है। आगे की क्वालिटी है सत्य वाक्य। भगवान ट्रुथफुल है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त का नाश नहीं होता। अभी आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत के कई भक्तों के चरित्र हैं, किसी भक्त को नाश नहीं होने दिया भगवान ने। ये भगवान का सत्य वचन है। भगवान ऐसे हम अपेरेंटली देखते हैं कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, मैंने मक्खन नहीं खाया, लेकिन वास्तव में भगवान परम सत्य कहते हैं। आगे की क्वालिटी है प्रियवंदा, प्रियवदा। भगवान जो बोलते हैं ना, बहुत मीठा बोलते हैं। प्रियवदा, बहुत बहुत मीठा बोलते हैं। भगवान के अंदर गुस्से की भाषा, हास या द्वेष या ईर्ष्या या बदले की भावना नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे जीव कुछ भी कर ले, चाहे राधा रानी मान भंजन लीला कर ले, लेकिन भगवान अपने वदन में हमेशा मीठा वदन बोलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमारे भक्तों की साधना में हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारी साधना परिपक्व हो जाती है, तो हम बाहर की प्रवो सिचुएशन में विचलित नहीं होते हैं, हम शांत रहते हैं। ये क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है। हम भगवान से नजदीक गए कि नहीं, इसका मापदंड है। भगवान मीठा बोलते हैं, चाहे कोई गाली दे तो भी उनका अमानी ना मान दे। आगे की क्वालिटी है वावादुका। वावादुका का अर्थ है भगवान कितने भी आप रुठ जाओ, आपको मनाने की शक्ति है। हम 84 लाख योनि में भगवान से मुंह मोड़ के आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारा कल्याणकारी मित्र होने के नाते हमें कभी ना कभी मना लेते हैं और हम उनके पीछे लग जाते हैं। भगवान की मनाने की क्वालिटी बहुत अति दुर्लभ है। इवन श्रीमती राधा रानी को भी मना लेते हैं बार बार। श्रीमती राधा रानी को भी मना लेते हैं। इवन जैसे भगवान ने अपने पिता नंद महाराज को भी मना लिया। नंद महाराज देवी देवता की पूजा हर साल बारिश के लिए करते थे, इंद्र की करते थे, लेकिन भगवान ने वो रोक दिया और बोला ये गिरी गोवर्धन की पूजा कीजिए। भगवान ने अपने पिता को मना लिया। और भगवत गीता में हम देखते हैं अर्जुन को मना लिया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्जुन के हाथों युद्ध करवा लिया। तो भगवान सब कुछ करवा लेते अपनी इच्छा शक्ति से। हाँ, तो ये भगवान की एक वावा दुखा है। आगे की है बात सुपंडिता। भगवान 64 दिन अपने गुरुकुल में गए, 64 दिन में 64 कला सीख कर आ गए।
एक डॉक्टर को एक शरीर के अंग का अभ्यास करना है तो 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ये हम, और फिर भी हम बोलते हैं कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है। भगवान के सामने क्या है? चूहा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान की जो क्वालिटी है, भगवान की क्वालिटी 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली भगवान ने। हाँ, और हर एक कला में वो निपुण रहे, खाली सीखा नहीं, निपुण हो गए। बुद्धिमता, ज्ञान और विज्ञान दोनों उस भगवान के अंदर है। जैसे कहते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते मन। जिसको गुरु और भगवान में श्रद्धा है, सभी शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, हाँ, वो ज्ञान हमें कौन प्रदान करता है? प्रभुपाद जी समझाते हैं मुंडक उपनिषद के आधार पर, तद विज्ञानात् स एवं गुरुम प्रपद्येत। बोलते हैं कि ये विज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो हम हमारे शास्त्रों में पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा, सुनेंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन गुरुवर्य है वो हमें विज्ञान प्रदान करते हैं। और भगवान ये ज्ञान और विज्ञान दोनों के खजाना है, क्योंकि गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए गुरु के जरिए हम ये ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो ज्ञान के आधार पर मद के ऊपर, अहंकार के ऊपर टर्न हो जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में गुरु है, वो ज्ञान को विज्ञान कर पाएगा। विज्ञान का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, भक्ति का आचरण कर पाएगा। आगे की क्वालिटी है प्रतिभाविता। प्रतिभाविता, जीनियस। हाँ, भगवान जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, भगवान का आईक्यू इतना पावरफुल है, इतना जीनियस है कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। प्रतिभाविता, ये भगवान की एक क्वालिटी है। फिर आगे आगे क्वालिटी है विदग्धता। हाँ, विदग्धता का अर्थ है आर्टिस्टिक। हाँ, भगवान अपने नाक में, नासिका में, बीच में वो रिंग पहनते हैं, नथुनी पहनते हैं। वो लेफ्ट या राइट नोज में नहीं, बीच में आले, बीच वाले नोज में वो नाक में नथुनी पहनते हैं भगवान। और वो भगवान की फैशन है, भगवान की अपनी स्टाइल है, भगवान का अपना आर्ट है। और आज भी हम व्रज में देखते हैं, कहीं कन्याएं जो है, कहीं माता जी है, ये ऐसी नाक की नथुनी बीच में पहनते हैं। तो भगवान ने जो फैशन 5000 साल पहले की, वो आज भी चल रही है। हाँ, भगवान की फैशन भी शाश्वत है। तो भगवान का ये आर्ट है। फिर आगे आगे आता है चतुर। भगवान क्लेवर है, एक ही टाइम में मल्टीटास्किंग काम कर लेते हैं, एक ही समय में एक ही साथ अनेक कार्य करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान ने अरिष्टासुर को मारा था, तो अरिष्टासुर को मारा था तो अपने पांव के नीचे अरिष्टासुर था। भगवान ने अपना एक हाथ गाय के बछड़े के ऊपर रखा था, दूसरा हाथ ग्वाल बाल के कंधे पे रखा था। हाँ, वो भगवान आंखों से गोपियों को देख रहे थे और मन से राधा रानी को चिंतन कर रहे थे और मुंह से अच्छी सी कविता गा रहे थे। तो भगवान एक साथ कितने कार्य करते थे। फिर से मैं कहता हूं, जब अरिष्टासुर को मारा था, ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि अरिष्टासुर को जब भगवान ने मारा तो अपने पांव के नीचे अरिष्टासुर को दबा के रखा है। एक हाथ ग्वाल बाल के ऊपर के कंधे के ऊपर है, दूसरा हाथ गाय के बछड़े के ऊपर है। आंखों की दृष्टि गोपियों के सामने है, लेकिन मन में राधा रानी का चिंतन है और मुंह से भगवान कविता गा रहे हैं। तो भगवान एक साथ मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि चतुर, क्लेवर। हम कहते हैं कि भगवान, मनुष्य क्या कर सकता है?
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। हम कहते हैं कि भगवान आंखों से नहीं, कानों से भी देखते हैं, मुंह से भी देखते हैं। अब किसी ने भगवान के कानों को देखा तो लगता है भगवान मेरी सामू मुंह घुमा के नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता भगवान अपनी कानों से हमें देख रहे हैं। हमें क्या पता, भगवान कोई भी अपनी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। दक्ष यानी एक्सपर्टनेस। पांडव जब वनवास में थे तब दुर्वासा मुनि वहां अपने 60,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए द्वादशी के दिन प्रसाद लेने के लिए। तो उनको कैसे लिपटाना था, कैसे सबको पांडव को श्राप ना मिले दुर्वासा मुनि का, और कैसे पांडव को बचा पाए, इसकी सभी प्रबंध भगवान ने पहले से कर लिया। दक्ष, चतुरता, कृतज्ञ, ये चीज हमें समझना चाहिए। हम सबको ये चीज के ऊपर बड़ा हृदय को टटोलना चाहिए, भगवान की कृतज्ञता के ऊपर। कि अजामिल ने भगवान को पुकारा नहीं, अपने संतान को पुकारा। नारायण करके अपनी संतान को पुकारा, लेकिन भगवान ने कृतज्ञ बनकर उनको स्वीकार कर लिया। द्रौपदी के चीर हरण में वो वस्त्र अवतार बन गए। केशवा धृत वस्त्र शरीरा जय जगदीश हरे। वो द्रौपदी के सामने वो वस्त्र के रूप में खड़े हो गए। कि भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने मुझे गोविंद कहकर बुला लिया और मैं अब रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा तो क्या होगा। भागवत में हम देखते हैं कि हर एक भक्त के चरित्र में भगवान हर तरह से प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज के लिए खंबे में से प्रकट हो गए, गोपियों की आंखों की दृष्टि से ओझल भी हो गए और प्रकट भी हो गए। गजेंद्र का प्रार्थना सुन के भगवान तुरंत दौड़े चले आए। भीष्म की स्तुति सुनकर भगवान मरक मरक मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान हर एक जीव के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम ये कार्य नहीं कर सकते। और इतना भगवान कृतज्ञ होने के बावजूद भी हमारे कितनी दुर्दशा है कि ऐसे भगवान को पुकारने के लिए हमारे पास समय नहीं। ऐसे भगवान को हम प्रेम से पुकार नहीं पाते। और सुखदेव गोस्वामी अंतिम भागवत की वार्निंग दे रहे हैं कि कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो। एक ही महान गुण है क्या? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। एक ही कृष्ण का कीर्तन, और वो इतने कृतज्ञ है भगवान। लेकिन मेरी दुर्दशा क्या है? दुर्दैव में दृशमिहा जनिना अनुराग। ये मैं इसलिए इसके ऊपर भार दे रहा हूं कृतज्ञता के ऊपर, क्योंकि कृतज्ञता के जितनी भगवान की करुणा, भगवान की गहराई को हम समझेंगे, उतना हम भगवान के प्रति एकनिष्ठ हो पाएंगे। इस संसार की कोई भी इमरजेंसी हमारी भगवान की मुलाकात को विध्वंस नहीं कर सकती। हम जब चांटिंग करते हैं तो हमारी और भगवान की प्राइवेट मुलाकात है। और ये कृतज्ञता, भगवान की इतनी करुणा है, कृतज्ञता है कि हम किसी भी स्वरूप में भगवान को, चाहे सीधी तरह से या टेढ़ी तरह से, हम भगवान को पुकारे। भगवान हमारा कल्याण करने के लिए 10 हम एक कदम चलते हैं, वो 10 कदम हमारी ओर आ जाते हैं। ये भगवान की कृतज्ञता है। आगे की क्वालिटी है डिटरमाइंड, सुदृढ़ता। भगवान डिटरमाइंड है। सत्यभामा को पारिजात का फूल लाना है था तो वो चाहे स्वर्ग में भी जाना पड़ा, ला करके दिया। शास्त्र चक्षु, सीयर बाय अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। हमें भी जीवन में देखना, कभी भी जो अपने शरीर की आंखों पर अहंकार हो जाएगा तो ये हमारा पतन हो जाएगा। हमें शास्त्र चक्षु से जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्।
सारे वेदों का संकलन करता मैं हूँ और वेदों में जानने लायक भी मैं हूँ। अगर हम शास्त्र गुरु के जरिए हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और भगवान के बारे में पता नहीं चलेगा तो पूरा जीवन निष्फल हो जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चाहे हमारी हमने जन्म लिया, हमारी एस्ट्रोलॉजर ने देखी, सभी ग्रह हमें मदद कर रहे हैं, सभी ग्रह अपनी अपनी श्रेष्ठ कक्षा में विराजमान है। मान लो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी ऐसा है, इतना सभी ग्रह हमारी फेवर में है, पूरे के पूरे 12 ग्रह हमारी फेवर में है, लेकिन अगर हमने कृष्ण की भक्ति नहीं की तो वो जीवन का कोई मोल नहीं है। और सभी ग्रह नक्षत्र हमसे विपरीत है, और अगर हमने कृष्ण की भक्ति कर ली तो कोई भी ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये भगवान की महिमा है, शास्त्र चक्षु से देखना है। फिर देश काल सुपत्रना, हाँ, एक्सपर्ट जज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। भगवान हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में प्रॉपर जजमेंट लेते हैं। और कैसे, जैसे कि रुक्मणी जी का किडनैपिंग करना था, तो कितना प्रॉपर प्लानिंग से गए और रुक्मणी को लेके आ गए। भगवान कोई भी परिस्थिति में योग्य डिसीजन लेते हैं। इंद्र ने वर्षा कर दी, संवत का बादल भेजे, तो भगवान ने गिरिराज उठा लिया। तो भगवान के पास जजमेंट की या टाइम की हम राह नहीं देखते, तुरंत आ जाते हैं, एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए। और जैसे कि गजेंद्र के लिए एक क्षण में प्रकट हो गए, प्रहलाद महाराज के लिए एक क्षण में प्रकट हो गए। तो ऐसे चरित्र वाले भगवान जो एक क्षण में भगवान के भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम कैसे अनादर कर सकते हैं। देश काल सुपत्न, आगे है शुचि, पवित्र। हाँ, भगवान हर परिस्थिति में पवित्र है। भगवान चाहे कुछ भी करे, अरिष्टासुर का वध करे तो भी पवित्र है। वो बात अलग है, गोपियों के जरिए हमें हमारा आशीर्वाद मिला कि श्याम कुंड राधा कुंड मिला, लेकिन भगवान हर हाल में पवित्र है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्ष, यत् स्मरेत, जिसका स्मरण मात्र से, पुंडरीकाक्ष सब भैया अभ्यंतर शुचि ही, वो हमको भी पवित्र कर देते अंदर बाहर से, जिनका खाली स्मरण मात्र से। तो ऐसे पवित्र है भगवान। वशी, सेल्फ कंट्रोल, भगवान सेल्फ कंट्रोल है। भगवान अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा कि मैं सभी गोपियों के बीच में विहार करता हूं, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। तो अपनी ये सब विषय अलग है कि हम उसको, ये चीज को, भगवान की ये लीला को कैसे समझे। तो भगवान फिर भी ब्रह्मचर्य है। स्थिरम, फर्म, भगवान स्थिर है। माता भगवान कोई भी कार्य करते हैं स्थिर रहते हैं। अभी समय हो चुका है, इसलिए मैं खाली क्वालिटी पढ़ के जा रहा हूँ। स्थिर यानी फर्म, टॉलरेंट। भगवान के जितना सहन कौन कर पाएगा। हम कितना चाहे भगवान की दुश्मनावट कर ले, इवन नास्तिक भी बन जाए, तो भी भगवान हमारी केयर करते हैं। क्षमाशील, भगवान की माफ करने की जो शक्ति है उसकी सीमा है। हमारे मन के हजारों व्यक्ति बैठ जाए तो हमारे मन की सीमा भी जो माफ नहीं कर पाएगी, वो उससे कई गुना अधिक भगवान की माफ करने की सीमा है। भगवान गंभीर भी है, भगवान बहुत ग्रेव है। भगवान के मन में क्या चल रहा है कभी किसी को पता नहीं चलता है। द्युतिमान, सेल्फ सेटिस्फाइड है। भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और मृदु भाषा में रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान है सम, पक्षपात नहीं करते। वो कसाई को भी कल्याण कर रहे हैं, भक्त का भी कल्याण कर, वो नास्तिक का भी कल्याण कर रहे हैं और उनको पुकारने वाले का भी कल्याण करते हैं।
और जो भगवान को प्रेम करते हैं उसका तो कहना ही क्या। वदन्या मीनिंगफुल। हाँ, भगवान का हृदय बहुत बड़ा है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये भगवान की और भगवान के भक्तों की क्वालिटी है। रिलीजियोसिटी, भगवान की धार्मिकता इतनी है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। सूर, भगवान हर एक चीज में किसी का भी वध करते वो अपनी हीरोइक कंडीशन में रहते हैं। हाँ, तो दंडकारण्य में कई हजारों राक्षसों का वध किया था तो भी वो अपनी हीरोइक कंडीशन में रहते हैं। करुणा, भगवान की जितनी करुणा किसी के पास नहीं है। भगवान के भक्त श्रीमती राधा रानी और करुणा कोरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दाईते गोकुल तारुणी मंडल महिते। ये करुणा जो है भगवान की अपनी आह्लादिनी शक्ति है। फिर मान्य मन कृता, रिस्पेक्टफुल, भगवान हर एक जीव के साथ रिस्पेक्टफुल रहते हैं। साथ साथ एक एग्जाम्पल ले तो गोकुल में नंद बाबा की चप्पल लेकर आए थे तो भगवान अपने पिता की चप्पल अपने सर पर रखकर लेकर आए थे। ये है उनकी रिस्पेक्टफुल क्वालिटी। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी जो वैष्णव भक्त जन आए थे, संत जन आए थे, ऋषि मुनि आए थे, उनकी चरण प्रक्षालन भगवान ने किया था और उनके जूठे बर्तन भगवान ने उठाए थे। ये भगवान की एक चरित्र है। दक्षिणा, जेंटल, भगवान इतना सॉफ्ट बोलते हैं। विनयी, लिबरल, भगवान जितना लिबरल कौन हो सकता है। पुतना जहर पिलाने आई और पुतना को माता का पद दे दिया। फिर हिमंत, भगवान शर्मिले भी हैं कि बलराम जी के सामने जब गोवर्धन लीला में बलराम जी भी खड़े थे, गोपियां भी खड़ी थी और राधा रानी भी खड़ी थी, तो बलराम जी देख रहे थे कन्हैया क्या कर रहा है और कन्हैया राधा रानी को देखने में भी शर्मा रहे थे। तो भगवान के अंदर वो शर्मिला शाइनेस भी है। शरणागत पालक, इसको क्या बोलने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कोई शरणागत नहीं हुआ कि जिसका पालन भगवान ने नहीं किया। ध्रुव महाराज, मीराबाई, पांडव, परीक्षित, गजेंद्र, कोई भी ले लो। सुखी, वास्तव में सुखी की डेफिनेशन भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। પછી भक्त सुहृद, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज, भगवान सभी भक्तों के वेल विशर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्रेमवश्य, ऐसे भगवान की दिव्य क्वालिटी होने के बावजूद भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भक्त वत्सल है। उसके आगे सर्व शुभंकर, ऑल ऑस्पिशियसनेस, प्रतापी, मोस्ट पावरफुल, कीर्तिमान, ऑल फेमस, भगवान की महिमा आज भी हम याद करते हैं। 5000 साल बीत गए फिर भी। और खाली यहाँ पे फेमस नहीं है, 14 भुवन लोक में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो फेमस है। फिर रक्त लोक, पॉपुलर, भगवान की फेमस की, भगवान की कीर्ति की कोई सीमा नहीं है। फिर नारीगण मनोहरी, नारीगण मनोहरी एक अलग सब्जेक्ट है, गर्ग संहिता में माधुर्य खंड में बताया गया, लेकिन वो भगवान की 16,108 रानी के साथ, भगवान के साथ कैसी उनकी लीला हुई, एक साथ सबके साथ कैसे लीला हुई, ये नारीगण मनोहरी है। फिर सर्व आराध्य, ऑल वर्शिपेबल, सबके लिए, देवी देवता के भी वर्शिपेबल है, 84 लाख योनि के भी वर्शिपेबल है और कण कण के भी वर्शिपेबल भगवान है। फिर सर्व आराध्य, फिर समृद्धि, समृद्धिमान, ऑल ऑप्युलेंट, वरियान, ऑल ऑनरेबल, ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, सदा स्वरूप संप्राप्त, चेंजलेस, भगवान अपना शरीर चेंज नहीं करते फिर भी अनंत रूप में प्रकट हो जाते हैं।
भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता है, भगवान अपना जन्म मृत्यु का होकर उनका शरीर चेंज नहीं होता है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है, अलग क्वालिटी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं ठाकुर जी। नित्य नूतन, एवर फ्रेश। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्माष्टमी, इस्कॉन में जन्माष्टमी हर रोज मनाई जाती है। हर रोज भगवान अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं। हाँ, तो नित्य, एवर फ्रेश, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर सच्चिद और आनंद का आगार है। सर्व सिद्धि निवेशिता, पॉजेसिंग ऑल मिस्टिक परफेक्शन। वो एक जादू जैसा लगता है, लेकिन मास्टर जादू भगवान के पास है। उनके पास अणिमा महिमा सिद्धि तो उनके आजू बाजू दासी की तरह काम करती है। अचिंत्य महाशक्ति, हाँ, इनकंसीवेबल पोटेंसी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अचिंत्य शक्ति है। भगवान कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में विस्तार करते हैं, ये भी एक अचिंत्य शक्ति है। कोटि ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड, हाँ, उनके शरीर में से कई ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अवतार विद बीच, हाँ, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। हतारी गति दाई का, शत्रु को भी मोक्ष देने वाली शक्ति उनके पास है। हाँ, शिशुपाल की गाली भी सुनने की शक्ति उनके पास है। हाँ, और इवन हाथी भी अगर मर जाएगा तो भगवत धाम जाएगा, गजेंद्र की लीला में देखते हैं। फिर आत्माराम गण कृषि, हाँ, मुक्त जीव को भी भगवान आकर्षित करता है। भगवान की आकर्षण की कोई सीमा नहीं है। हाँ, आकर्षति इति कृष्ण, मुक्त जीव को तो आकर्षित करते ही है, लेकिन वो आकर्षण बढ़ता ही जाता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। 4 सनत कुमार ब्रह्मवादी थे, फिर साकारवादी हो गए। फिर आगे हम देख चुके हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी हम देख चुके हैं। तो इसके साथ ऐसे संक्षिप्त में हमने 64 क्वालिटी की चर्चा की, संक्षिप्त में, क्योंकि एक घंटे में हम तो भगवान के लिए क्या कह पाएंगे, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। ये तो रूप गोस्वामी और आचार्यगण, गुरु परंपरा, प्रभुपाद जी, भक्ति रसामृत सिंधु और गुरु महाराज, ये सब भक्तों की अनुकंपा और आप सभी भक्तों की भक्ति, हाँ, हमें भगवान के बारे में कुछ बुलाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, रूप गोस्वामी और पूर्ववर्ती सभी आचार्यों की, साथ साथ भगवान स्वयं की है। इसके अंदर कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद जी की महिमा भी वर्णन करना था, समय की पाबंदी है। अगर आप अनुमति दे तो प्रभुपाद जी के बारे में कुछ 10 मिनट ले सकते हैं, अगर आपको टाइम है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। कर लेते तो अच्छा लगता। प्रभुपाद जी की कर लूं, 10 मिनट लेट हो जाएगा, आपको तकलीफ तो नहीं है? चले नहीं चलेगा, जिसको काम होगा जा सकते हैं, बाकी जिसको तो काम। हाँ, गुरु हमें विज्ञान देते हैं, शास्त्र ज्ञान देता है, लेकिन गुरु विज्ञान देता है। तद विज्ञानार्थ स एवं गुरु प्रपद्ये। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमेशा मुंडक उपनिषदों को कोट करते हैं, तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे जैसे कि गुरु एक तत्व है, तो गुरु के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, हम नटशल में मैं बोल के जाता हूँ कि गुरु के अंदर क्या क्वालिटी है। तो पहली क्वालिटी है कृपालु है। गुरु कृपालु है। गुरु के कृपा के सामने हमारी कोई भी लायकात नहीं है, तो भी हमें गोलोक धाम जाने के लिए लायक बनाते हैं, ऐसी कृपा। हाँ, आज 800 बिलियन लोग पृथ्वी पर है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली है कि भगवान के द्वारा चुने गए, कि हमने बोनाफाइड गुरु मिला और हमें गुरु की कृपा मिली। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जाई।
गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, ऐसी गुरु कृपा हमें प्राप्त हुई। तो ये भगवान गुरु की कृपा है। अकृत द्रोह, हाँ, वो कभी गुरु कभी झगड़ा नहीं करते हैं। अकृत द्रोह, कभी भी दो भक्त के बीच में झगड़ा है, गुरु उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। सत्य सार, वो हमेशा कृष्ण के चरण दृढ़ता से पकड़े रखेंगे, वो हमेशा परम सत्य की साइड में रहेंगे, कभी भी अपना मत रजू नहीं करेंगे। और कभी भी असत्य की ओर नहीं जाएंगे। सम, जैसे भगवान के अंदर समता है, वैसे गुरु के अंदर भी समता है। सभी जीवों, हम सम हमारे अंदर समता तब आती है जब हम हमारी दृष्टि शरीर को देखना बंद करें और जीवों को देखना शुरू करें। सभी के अंदर जीव है, 84 लाख योनि जीव प्रकृति है, और जीव के साथ परमात्मा बैठे हैं। आत्मा और परमात्मा का दर्शन करेंगे तब हम सम रह पाएंगे, नहीं तो हम सम नहीं रह पाएंगे। और गुरु जीवों का कल्याण करता है, शरीरों का नहीं। निर्दोष, हाँ, फॉल्टलेस है। गुरु के अंदर कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। मैं यहाँ बोनाफाइड गुरु की बात कर रहा हूँ। वदन्या, मीनिंगफुल, मैग्नानिमस रहते हैं, वो हमेशा जीवों का कल्याण देखते हैं। जिस तरह भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानां, तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव भी भगवान की क्वालिटी अंगीकार करते हैं कि भगवान के नजदीक रहने के साथ साथ उनके अंदर भी जीवों के कल्याण की वृत्ति आती है। जीवों का कल्याण देखते हैं कि कैसे जीव का कल्याण हो। एक बार क्या हुआ कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि प्रभुपाद जी के बारे में बताया कि किसी को डिवोर्स नहीं करना चाहिए शादी के बाद। डिवोर्स करना शास्त्र संगत नहीं है, वो शास्त्र से विरुद्ध है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने इस बात में उससे विरुद्ध डिसीजन दिया। एक अमेरिकन शिष्य आया, प्रभुपाद जी मैं इसके साथ डिवोर्स कर रहा हूँ और इसके साथ शादी करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी उन्होंने ओपिनियन नहीं दिया। प्रभुपाद जी शांत रहे। तो प्रभुपाद जी शांत रहे, फिर किसी शिष्य को रहा नहीं गया, वो तो चला गया, फिर किसी शिष्य से रहा नहीं गया। तो प्रभुपाद जी को पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद जी आपने इसको मना क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मैं मना करता तो भी वो मानने वाला नहीं था, ऐसा ही कार्य करने वाला था। अगर गुरु को नहीं मानता तो उसकी अवज्ञा के कारण उसका ज्यादा पतन हो जाता, गुरु की अवज्ञा हो जाती। इसलिए उसकी अवज्ञा ना हो, इसलिए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं शांत रहा। तो गुरु ऐसे वदन्याय हैं, मृदु। गुरु हमेशा सॉफ्ट रहता है, गुरु के अंदर कभी गुस्सा नहीं होता है। हाँ, भगवान या गुरु परंपरा के प्रति अगर कोई अपराध है तो गुरु गुस्सा करते हैं, बाकी गुरु का स्वभाव मृदु होता है। गुरु शुचि है, गुरु हमेशा क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, ठंड ठंड की मौसम में भी सुबह स्नान करते थे 4 बजे। तो उनकी शुचि क्लीनलीनेस है। वैसे तो प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन समय कम है। अकिंचन, विदाउट मटेरियल डिजायर, मटेरियल डिजायर नहीं थी, इसीलिए खाली जेब अमेरिका पहुंचे अपने गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए। अकिंचन, भगवान पर आश्रित रहते हैं। सर्व उपकारक, उनका एकमात्र हृदय रो रहा था कि मैं जीवों पर करुणा कैसे करूं। 5000 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसा पूर्ववर्ती आचार्य नहीं आया कि जो श्रीमद् भागवत को दुनिया के सभी जीवों तक पहुंचाए। ये प्रभुपाद जी है कि जिन्होंने सारे विश्व में श्रीमद् भागवत पहुंचाया। ये प्रभुपाद जी है, 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए। ये प्रभुपाद जी है जिन्होंने ऐसे दिव्य शास्त्र दिए। और इससे भी बढ़कर ये प्रभुपाद जी है जिन्होंने उनके दिव्य शिष्यगण दिया। और ये प्रभुपाद जी है कि जिन्होंने भक्तों का संग दिया। सर्व उपकारक, वेलफेयर ऑफ ऑल, शांत, पीसफुल है। प्रभुपाद जी हमेशा शांत रहते थे, ये गुरु का एक क्वालिटी है। कृष्ण एक शरणम, वो हमेशा कृष्ण की शरण में रहते हैं। अकाम, डिजायरलेस, उनके अंदर
क्या बोलते हैं कि एक ही डिजायर बनी रहती है, भगवान और जीवों का कल्याण और भगवान की प्रसन्नता। बस ये उनकी डिजायर है, अपने लिए कोई डिजायरलेस हमेशा रहते हैं। अनिहा, इनडिफरेंट मटीरियल एक्विजिशन। तो वहां पे इसका कहते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी किसी भी परिस्थिति में, मैनहट्टन में वो भिखारियों के बिल्डिंग में चले गए थे। वो कोई भी जीवों के कल्याण के लिए वो अपना स्टेटस नहीं देखते हैं। फिर स्थिरम, फिक्स्ड इन हिज पर्पस। हम विचलित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी को इतना इतना चैलेंजिंग सिचुएशन थी, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। विजित सद्गुण, वो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, ऐसे 6 गुणों को कंट्रोल करते हैं। विजित सद्गुण है। मित भूख, हमने एक दिन उपवास किया, दूसरे दिन ब्रेक किया, तो ब्रेक के समय हम सोचेंगे कुछ खा लेंगे, कल का उपवास है, निर्जला है। अगर गुरु प्रभुपाद जी जैसे संत की बात करें तो एक आचमन मिल जाता है, तो उन्होंने ब्रेक कर लिया और वो शांत रहते हैं। और मित भूखे, उनको ऐसा नहीं कि अभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है, जल्दी खाओ, ऐसा भाव नहीं है। अप्रमत्त, नॉन इंटॉक्सिकेटेड, वो कभी भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करते, कभी भी अपनी पोजीशन का अभिमान नहीं करते। नॉन इंटॉक्सिकेटेड। मानदा, वो हमेशा सबको मान देते हैं, अपने सेवक को भी मान देते हैं। मानना, रिस्पेक्ट टू अदर्स। प्रभुपाद जी के बारे में तो मान देने की बात करें तो बहुत कुछ है जो भगवान को, भगवान के जैसे नंद महाराज का चरण पादुका अपने सर पे लेके जाते थे, ऐसा ही क्वालिटी प्रभुपाद जी के अंदर है। अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। बहुत कुछ एग्जाम्पल है, अभी समय कम है। अमानी, डज नॉट वांट टू रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। उनको कभी किसी से मान की अपेक्षा नहीं, वो स्वयं मान की अपेक्षा नहीं करते। बल्कि कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें सद्भाग्य दिया। तो हमें हम अज्ञानी होते तो हमें लगता है ये गुरु अहंकारी है। अहंकारी नहीं है, ये वास्तविकता हमें पहचानने के लिए हमें ऐसा लगता है कि गुरु अहंकारी है, वास्तव में वो अमानी है, हमारा कल्याण देख रहे हैं, हमें सही दिशा बता रहे हैं। गंभीर, थॉटफुल, प्रभुपाद जी का जो विचार था कि एक खाली जेब व्यक्ति बुढ़ापा की उम्र में पूरे जीवों के कल्याण के लिए निकले हैं, उनको अपने गुरु के वचनों पर और भगवान पर कितनी आश्रित होंगे कि वो ये कार्य कर पाए। भगवान प्रभुपाद जी इतने गंभीर थे, भगवान प्रभुपाद जी की इतनी करुणा थी। प्रभुपाद जी एक मित्र भाव रखते हैं, कि भगवान प्रभुपाद जी किसी को भी मिलते थे तो एक प्रेम के नाते फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में सबसे बात करते थे। पोएट, प्रभुपाद जी ने जो भजन लिखा है अमेरिका पहुंचकर, भगवान को कहते हैं कि आप मुझे कठपुतली बना दो, आप जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसी कविता प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने आप लिखी है। वो थॉटफुल भी है, वो पोएट भी है। दक्ष, एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। किसी भी परिस्थिति में प्रभुपाद जी सही डिसीजन लेते थे, जैसे कि भगवान लेते हैं। भगवान का आईक्यू पावरफुल है, ठीक वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त का भी आईक्यू पावरफुल है। भगवान प्रभुपाद जी दक्ष है। दक्ष का अर्थ है कि वो हर एक समय में, हर एक जगह सही डिसीजन लेते हैं और सही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम गलती कर बैठते हैं, हमारे अंदर ड्युअलिटी आ जाती है, हम दक्ष नहीं है। मौनी, फिर भी प्रभुपाद जी साइलेंट रहते थे। तो ऐसी ही प्रभुपाद जी के बारे में 26 क्वालिटी का वर्णन किया। वैसे गुरु की तो अनंत महिमा है। हाँ, गुरु की महिमा ऐसे है, चक्षुरुन मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी अनेक जन्मों के कादव कीचड़, क्या बोलते हैं, अनर्थ उखाड़ कर फेंक देते हैं और कृष्ण के शरण में हमें ले आते हैं। ऐसे हमारे गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी हैं कि जो 5000 साल में इतिहास में कोई नहीं कर पाया। देयर वाज नोबडी बिफोर, नोबडी प्रेजेंट, नोबडी विल बी।
कि जिन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा कलयुग के जैसे समय में 10,000 साल तक कृष्ण की महिमा गूंजती रहे, ऐसा क्या बोलते हैं, महामंत्र का उन्मूलन और जीवों का कल्याण का एक बड़ा, क्या बोलता है कि बड़ा अभियान उठाया। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों को पालन करके दिखाया। तो ये गुरु है जो हमें ज्ञान से विज्ञान में परिवर्तित करते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम, उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम, फिर ज्ञानीनास तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है वो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, वो विज्ञान हमें प्रदान करते हैं, जिसके जरिए हम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, जिसके द्वारा हम भगवान के द्वारा एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, ऐसी टनल मिलती है कि जिसके जरिए हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये गुरु की महत्ता है, ये गुरु की करुणा है। भगवान ने स्वयं गुरु अपने हर एक अवतार में लिए। राम भगवान आए तभी भी गुरु के पास गए गुरुकुल में, भगवान कृष्ण आए तभी भी गए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी उन्होंने गुरु स्वीकार किया। तो गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं बोनाफाइड गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु की आवश्यकता अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है। मैं तो एक गिलहरी की तरह एक छोटा सा मोल दे रहा हूँ, तो कृपया मुझे गुरुजन क्षमा करें। गुरु के बारे में तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ विचार आता है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं समय की पाबंदी से। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इसके अंदर कोई भी गलती क्षति त्रुटि रह गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, माता जी सभी का चरण कमल में धन्यवाद प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे कृष्णा प्रभु जी। जय गुरु। हम गुरु महाराज के लिए, हम गुरु महाराज के लिए, जय गुरुदेव, गुरु महाराज के लिए हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, फिर आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए और मैं भागवत क्लास सुनने चला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। हाँ गुरु महाराज। Also, there will be various parks, forests of Vrindavan and so on. এবং এখানে বিভিন্ন রকমের উদ্যান, বৃন্দাবনের বন এবং এরকম বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু থাকবে। So we are trying to develop Mayapur in this way. তো আমরা এইভাবে गुरु मायापुरेर महाराज का क्लास करवार शुरू चेष्टा हो गया है। करছি। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव।